प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती हैं कहानियां, भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्मस्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी चलिए। आपके साहब की उम्र कितनी होगी? साहब 75 साल पूरे कर चुके हैं। अच्छा, बीमार हैं? मेरा मतलब है क्या बीमारी है? वो बूढ़े हैं और अकेले भी। कब से बीमार हैं? पिछले 3 साल से। ओह, सीरियस बीमारी है। जी। अच्छा, अकेले हैं इसलिए मुझे बुलाया है, शायद मैं उनका अकेलापन कुछ दूर कर सकूं। ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। साहब को अकेलापन बहुत पसंद है। जी ठीक है, समझ गया। थैंक यू। आप हॉल में बैठिए, मैं साहब को बता कर आती हूँ। साहब, साहब, वो आ गए। अंदर बुलाओ। जी। बच गया, अभी टूट जाता। क्या तुम टूटने में विश्वास नहीं रखते? रखता हूं। मुझे लगता है हर चीज के टूटने का एक वक्त होता है। शायद इसे अभी टूटना नहीं था। बैठो। क्या तुम्हें हमारी दोस्ती स्वीकार है? जी स्वीकार। किस लिए? इसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। गुड। अब मैं अपने वकील को बुलाकर हमारी दोस्ती का इकरारनामा तैयार करवाता हूं। ममता, जी। वकील साहब को बुलाओ। जी। बैठिए। यह है हमारे वकील विनोद। हेलो। और ये विनीत। विनीत। अब लिखो। ये हम दोनों के बीच दोस्ती का इकरारनामा है, जिसके एवज मैं इन्हें प्रति सप्ताह 2500 रुपया दूंगा। आगे हमारी शर्त लिखो। अरे राजन! हाँ, हमारी पहली शर्त यह है कि हम दो शरीर एक प्राण नहीं होंगे।
इससे हम दोनों के बीच एक दूरियां बनी रहेगी, जिससे हम सहज भाव से हंसते और मिलते रहेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी। साहब, मैं पर्दा खोल दूं ताकि थोड़ी खुली हवा आ जाए? नहीं, इसे वैसे ही रहने दो। नरेश, हाँ बोलो। दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे के जीवन में दाखिल होना। अब आगे की शर्त लिखो। हम एक दूसरे के जीवन में कभी दाखिल नहीं होंगे, अपने अपने ही जीवन में रहेंगे। इससे कभी एक दूसरे को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब मिलेंगे तो कभी ये नहीं पूछेंगे कि मिलते क्यों नहीं हो। समझ गए ना? जी समझ गए। अब तुम अपनी अपनी कानूनी भाषा में लिख लो। यस सर। साहब अब सो गए हैं, चलिए मैं आपको घर छुड़वा दूं। तुम सही वक्त पर आए हो। मैं हमेशा सही वक्त पर आने की कोशिश करूंगा सर। कल शाम को मेरी याद तो नहीं आई थी? आई थी। वो तो ठीक है कि याद आई थी, लेकिन चली गई। मन को कुछ नहीं हुआ सर। गुड। अब विनोद, तुम आगे लिखना शुरू करो। जी। लिखो कि नरेश, नरेश, मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गांठ है और ना ही मैं तुम्हें कभी कोई चोट पहुंचा सकता हूं। हाँ, लिखो कि हम एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई गांठ बांध लेंगे। और मैं फूलदान में से फूल बदल दूं? फुलिश वुमन, भुला दिया ना सब कुछ? तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। जाओ जाओ, बाहर जाके बैठो। विनीत, अभी मैंने विनोद को जो कुछ लिखाया उस पर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? जी नहीं। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ विनोद, आगे लिखो कि हम बात करते समय एक दूसरे पर घात लगाकर बैठेंगे। मौका मिलते ही दबोच लेंगे। आप लोग बाहर जाके बैठिए, साहब के ठीक होते ही मैं आपको बुलाती हूँ। साहब पानी पियेंगे?
अच्छा, आपने इस तरह का इकरारनामा पहले तैयार किया है? पिछले 30 सालों से मैं साहब के साथ काम कर रहा हूँ। उनके सारे पेपर्स मैं ही तैयार करता हूँ। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। जी नहीं, मैं इस तरह का इकरारनामा पहली बार कर रहा हूँ। मैं भी ऐसा काम पहली बार कर रहा हूँ। आपसे एक बात पूछूं? जी। आप ये इकरारनामा क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए। मेरे पिता बहुत बीमार हैं, माँ है, छोटी बहन है, उन सब की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। साहब अब ठीक है, आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। आइए। अभी मेरी हालत देखकर तुम दुखी तो नहीं हो गए थे ना? जी नहीं। तुम्हारा दिल पसीज तो नहीं गया था ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करना हमारे इकरारनामे में नहीं है सर। तुम बिल्कुल ठीक चल रहे हो। मैं भी ऐसा ही चाहता था। विनोद, अब तुम आगे लिखना शुरू करो। लिखो कि सर, क्या लिखूं मैं आगे? हाँ, लिखो कि हम सहज भाव से रहते हुए भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहेंगे। एकाकीपन देते रहेंगे और अक्सर गलत समझेंगे। सर, मैं आपको कंबल की जगह शॉल ओढ़ा दूं? ओह, तुम चुप नहीं रह सकती हो। बीच में बोलना बहुत जरूरी है क्या? जाओ जाओ, वहां जाके खिड़की के पास खड़े हो जाओ। जाओ। सर, अगर आप आगे सोच चुके हैं तो लिखवा दें। हाँ, अंत में ये लिखो कि मन ही मन हम एक दूसरे से ना मिलने की कस्में भी खाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। जी। अब विनीत जी। तुम्हें इस इकरारनामे में कुछ जोड़ना है? जी नहीं, मैं सिर्फ इकरारनामे पे साइन करना चाहता हूँ। अच्छा विनोद, इससे साइन करवा लो। यस सर। याद रखो। अब मैं चलूं? कल वक्त पर आ जाऊंगा। अच्छा विनोद, जी। इकरारनामे के हिसाब से इसे पहला किस्त दे दो। यस सर। जाओ। आइए। ममता, कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे बाहर की चीजें परेशान करती है? बंद करो खिड़की। ये रही तुम्हारी पहली किस्त। थैंक्स अ लॉट। एक बीमार आदमी के साथ इस तरह का इकरारनामा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। देखो, मेरे और उनके बीच में ना टेबल पर रखे हुए कोरे कागज के जैसा रिश्ता होगा, जिसमें सहानुभूति, दोस्ती, प्यार के दो शब्द भी नहीं लिख पाऊंगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ऐसा करना हमारे इकरारनामे की एकमात्र शर्त है शीतल। तुम ठीक कह रहे हो विनीत, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई।
मैंने तो एक सीधे सच्चे और मूल्यों में विश्वास रखने वाले विनीत से प्यार किया था, पैसों के लिए किसी भी तरह के इकरारनामे पर दस्तखत करने वाले से नहीं। एक आदमी जिसे सारे लोग मृत समझकर छोड़कर चले गए थे, वो होश में आ गया। अब सोचो, अकेला आदमी पूरे शहर में अथाह संपत्ति के साथ। तो बहुत भयानक स्थिति हो गई हुई सर। वो क्या करे क्या ना करे, ये बहुत मुश्किल हो गई। इसके बाद वाली कहानी तो सुनो। जी जी जी। तभी उसका एक दोस्त अचानक कहीं से भटक कर भूखा प्यासा इस शहर में आ पहुंचा। अब ये आदमी वो दूसरे आदमी के साथ क्या सुलूक करेगा, बताओ बताओ। अरे बताओ ना, तुम तो अपने आप को इतना। पहला आदमी दूसरे आदमी पर घात लगाकर हमला करेगा सर। बिल्कुल ठीक। उस फिल्म में ऐसा ही हुआ था। और ऐसा ही होता है इस दुनिया में, ऐसा ही होता अरे लेट जाइए, लेट जाइए। संभालिए अपने आप को। अरे सर, अरे ममता जी, ममता जी, विनोद जी, ममता जी। क्या पता नहीं, एकदम से उन्होंने सांस छोड़। तुम रो रहे हो? ये सरासर इकरारनामे का उल्लंघन है। तुमने नियमों को तोड़ा है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल विनीत की आंखों में पानी आया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि आप मर चुके हैं, और फिर कानूनन दो समझौता करने वालों में कोई एक अगर मर जाता है तो समझौता अपने आप खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण उसके आंखों में पानी आया है ना विनीत? जी मुझे लगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो ठीक है। तुम्हारा जाने का समय हो गया है, अब तुम जा सकते हो। अब ममता जी, इसे इस हफ्ते का पैसा दे दो जी और ओवर टाइम भी। जी, चलिए। जी थैंक यू। अब सुनिए, एक बात बताइए, इस आदमी ने जीवन में कभी बहुत गहरी चोट खाई है ना? आपको आपके इकरारनामे से बाहर की बातें करने की इजाज़त नहीं है। गाड़ी बाहर आपका इंतज़ार कर रही है, अब आप कल आ सकते हैं। विनीत, उसे बुलाओ, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। जी जल्दी।
मैं ड्राइवर को अभी भेजती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। नरेश, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचाई है, तुम्हारी संवेदनाओं के साथ सौदा किया है, तुम्हें भावनात्मक रूप से दुख पहुँचाया है। आज मैं उन्हीं बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नहीं। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बल्कि इसलिए कि रिश्ते और जीवन के प्रति मेरी जो सोच थी वो तुमने बदल दिया है। मुझे निराशावादी बना दिया है। नहीं राजन, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हाँ, बैठो। ममता, जरा पर्दा खोल दो ना। बाहर की खुली हवा अंदर आने दो। जी। आप निश्चिंत रहिए, इकरारनामों की सारी बातों का पालन किया जाएगा। मैं आपके इकरारनामे की सब शर्तों का पालन करूंगा सर, आप निश्चिंत रहिए। आप भरोसा रखिए, निश्चिंत रहिए। जी, कहीं He is no more. सुनिए, जी कहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आखिरी समय में हमसे अपने इकरारनामे को तोड़ देने का आग्रह कर रहे थे? वो चाहते थे कि हम उनकी तमाम शर्तों को तोड़कर बेसाख्ता उनसे लिपट जाएं, अपने संपूर्ण और निश्चल प्यार के साथ। जी, वो ऐसा ही चाहते थे, बिल्कुल ऐसा ही। मैं भी ऐसा ही चाहता था।